गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बोलना नहीं है ना? इतना थके हुए हैं आप लोग, जो मतलब इतना धीमा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए, श्री कृष्ण साइंस सेंटर के साइंस ऑनर्स फेयर शो में आप सबका स्वागत है। थैंक यू। चलिए, वेलकम सबका। अब हम सब यानी आप, मैं, आपके टीचर ये सोचते हैं कि हम सब अंतरिक्ष में जा रहे हैं, यानी अंतरिक्ष का सैर कर रहे हैं। तो ये सोचने के लिए क्या करना होगा? आंखें बंद करनी होगी। तो आंखें बंद कीजिए, नहीं तो नाक टेढ़ी हो जाएगी चीटिंग करने पर। तो जल्दी जल्दी, मुझे बहुत लोगों की आंखें खुली हुई दिखाई दे रही है, फिर अपने अपने नाक की जिम्मेदारी अपने हाथ होगा फिर सबका। चलिए, बंद कीजिए, अब आंखें खोल लीजिए। अंतरिक्ष यानी स्पेस से हमारा अर्थ यानी हमारी पृथ्वी हमें ऐसी दिखाई देती है। अब पृथ्वी है तो रंग है ना? जी। तो कौन कौन से रंग हमें दिखाई दे रहे हैं? नीला और वाइट, नीला, एंड पीला, हरा और उजला, और एक और है भूरा। यानी तो अब रंग है तो रंगों का कुछ ना कुछ महत्व होगा, कुछ ना कुछ दर्शाता होगा। तो आप सब बता सकते हैं कि हमें व्हाइट कलर क्या बताता है? यानी उजला रंग, पहाड़ी इलाका। कोई पहाड़ी, कोई बादल, कोई स्काई। पहाड़ बोल रहे हैं। ये बर्फ और बादल को दर्शाता है। और ग्रीन कलर, हरा रंग, पेड़ पौधे उगाने वाले जमीन को, लैंड को, यानी वेजिटेशन लैंड, जहाँ हम खेती बाड़ी करते हैं। और उसके बाद एक और भूरा, पर्वत, पठार, खाई, यानी हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज। अब बचा एक रंग पीला। हम एक रंग बोले तो आप लोग मान गए, दो रंग बाकी है ना? कौन कौन सा? पीला और नीला। तो पीला वाला बताइए। पीला मरुस्थल, रेगिस्तान, डेजर्ट्स। और नीला पानी। नीला रंग सबको पता होता है, पानी, जिसकी वजह से हम हमारे पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह भी कहते हैं। अब हमारा सोलर सिस्टम यानी हमारा जो पृथ्वी है वो किस में, ये इसमें है, गैलेक्सी में, मंदाकिनी में? बोलिए। मिल्की वे गैलेक्सी। तो देखते हैं मिल्की वे गैलेक्सी हमारा कैसा हमें दिखता है। आपके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल इन शेप है, जबकि मिल्की वे गैलेक्सी का शेप जो है वो स्पाइरल है। क्या है? स्पाइरल है। अब गैलेक्सी है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा बौना तारा यानी कि सूर्य जरूर होंगे। हम सब जानते हैं ना कि सन एक डॉर्फ स्टार है, बौना तारा। तो ढूंढिए हमारा सन कहाँ है इन गैलेक्सी में? ढूंढिए। अच्छा, एक और बात, आप सब वीडियो बना रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, लीजिए, लेकिन फ्लैश लाइट ऑन नहीं कीजिएगा। ढूंढे, मिला किसी को सूर्य? नहीं मिला सूरज। अल्फा सेंचुरी। चलिए, आपके सामने देखिए तो एक व्हाइट रंग का डॉट के नीचे एक लाइन टांग के कुछ लिखा हुआ है। अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी नहीं, ये अल्फा सेंटोरी है। सेंटोरी ये 3 तारों का समूह है। अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी एंड अल्फा सेंटोरी नहीं, ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी। यानी अगर सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। क्या है? अब सन जो कि फायर बॉल यानी आग का धधकता हुआ गोला है, तो उनका फोटो लेने के लिए हम ये नॉर्मल फोन और कैम लेके तो जाएंगे नहीं। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। उसकी मदद से हम सन का विभिन्न टेम्परेचर में फोटो ले सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं। कैसा लग रहा है सूर्य? आग का धधकता हुआ गोला। हर वक्त इसमें टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ता ही रहता है, ऊर्जा बढ़ती ही रहती है। अच्छा, कोई ये बता सकता है पानी को हम कितने डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मैं बोलूँ कि एक पतीला चढ़ाइए, उसको उबालिए और उसमें अपनी उंगलियां डुबाइए, डुबाइएगा? अरे मजा आएगा, करके देखिएगा एक बार। क्या होगा? नीली पीली बत्ती वाली गाड़ी में हम लोग जाते हुए घूमते हुए नजर आएंगे, है ना?
साइरन के साथ। एक्चुअली तो सोचिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा ये हाल होगा तो सूर्य का जो कोर का टेम्परेचर है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तो पकौड़े तलेंगे नहीं, जलेंगे भी नहीं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। एक्सरे का नाम सुना है? यस सुना ही होगा बहुतों ने, बहुत ज्यादा तो धूम 2, 3, 4, 5 बनाने में ही सुने होंगे, है ना? तो चलिए देखते हैं एक्सरे में हमारा सन हमें कैसा दिखाई देता है। देखिए तो कुछ पार्ट ज्यादा ही ब्लिंक कर रहे हैं, चमक रहा है ना, पीला पीला। इनको हम लोग सोलर स्टॉर्म या सूर्य का तूफान कहते हैं। ये एक रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु मिलके एक हीलियम के अणु बनाते हैं। उसको बनाने में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा, प्रकाश और ये तापमान निकलता है, और ये लगातार बढ़ता है, ना कि घटता है। अच्छा ये बताइए हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। 9 हुआ करता था ना, प्लूटो हट गया है ना? क्यों हटा, कोई बता सकते हैं? क्योंकि वो सबसे छोटा ग्रह था। बौना ग्रह था, जबकि सूर्य तो खुद एक बौना तारा है। तो फिर काहे नहीं उसको भी हटा दिया गया तारा के समूह से। प्लूटो की एक बहुत बुरी आदत थी, वो अपने क्लास में कभी रहते ही नहीं थे। ऑर्बिट जिसको हम लोग कहते हैं, कक्षा, वो अपने कक्षा में कभी नहीं रहते थे, वो घूमते घामते रहते थे। एक तो बहुत आकार में छोटे थे, ऊपर से घूमते थे, और कभी घूमते घूमते इतनी दूर निकल जाते थे कि अपने पड़ोसी ग्रह से भी नहीं दिखाई देते थे। तो इन कारणों से उन्हें क्लास से आउट ही कर दिया गया कि भाई अब आज से आप प्लैनेट नहीं रहोगे। तो देखते हैं कि सन के कंपैरिजन में हमारा जो 8वां ग्रह है वो कैसा दिखाई देता है। यानी सूर्य हमारा इतना बड़ा है और ये हमारे 8 ग्रह। आगे के 4 जो है वो इस पर मारो ना। इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, यानी अंतः ग्रह। ये जो है ज्यादातर रॉक मिनरल से बने हुए हैं, और ये जो बाकी के 4 प्लैनेट्स है इसको बाह्य या आउटर प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये गैसों से बने हुए होते हैं। अब नाम की बात आती है तो शुरू हो जाते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। वेट रुकिए, मैंने अंतः प्लैनेट यानी क्या इनर प्लैनेट्स की बात की। तो ये हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और अगर हिंदी में बोला जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और आउटर प्लैनेट्स की बात की जाए तो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हिंदी में कोई बताएगा? बृहस्पति। सर हिंदी का नाम लेते ही सब चुप क्यों हो जाते भाई? हिंदी तो बहुत प्यारा लैंग्वेज है। शनि और शुक्र, अरुण और वरुण वरुण, जी। ये सबके लिए ये क्या है? मून। कंफर्म? यस मैम, पक्का ना? पक्का। लॉक कर दे? लॉक कर दीजिए। चलिए सब गलत है, ये मून नहीं है, ये मरकरी है, बुध ग्रह। हाँ ये बुध ग्रह है, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। और क्या ये सबसे ज्यादा गर्म है? नहीं, क्यों? यहाँ ऑक्सीजन, क्योंकि इनके पास वातावरण, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, ऑक्सीजन वो नहीं है। नहीं है, जिसकी वजह से ये सूर्य से तापमान, ऊर्जा, प्रकाश ले तो लेते हैं पर अपने पास रख नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो क्षमता रखेंगे नहीं। कहाँ? और वो वापस बैक कर देते हैं। तो इनका जो टेम्परेचर होता है कभी कभी 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके -270 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यानी कि कभी बहुत ज्यादा गर्म तो कभी बहुत ज्यादा ठंडा। ठंडा। यानी अगर कभी कोई पूछे कि सन का सबसे नियरर प्लैनेट है तो ये क्या सबसे ज्यादा गर्म है, तो हमारा जवाब होगा नहीं, बिकॉज इट लैक एटमॉस्फेयर, यानी इनके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। अब ये क्या है भाई? कंफर्म है? बोलिए बोलिए। अरे ये हमारे प्यारे चंदा मामा है, मून है। अच्छा ठीक है, सबने बोल दिया ना। मून है तो एक बार मून को पूरे अच्छे तरीके से, फ्लैश लाइट ऑफ कीजिए, मून को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग फुल मून कभी देख नहीं पाते हैं। पूरा चंद्रमा हमें कभी दिखाई नहीं देता।
पूर्णिमा को भी जो हम देखते हैं तो वो चंद्रमा का वो भाग हमें पूरा दिखाई देता है, पूरे का पूरा चंद्रमा कभी पूरा दिखाई नहीं देता है। तो चलिए, मून को अच्छे से देख लिए, यस मैम। चंदा मामा की याद आ गई? यस मैम। नहीं आई? अच्छा कोई बात नहीं। अब मून है यानी प्राकृतिक उपग्रह, इनका नाम तो ठहरा ल्यूनर, है ना। इनको कुछ और नाम भी दिए गए होंगे, कुछ रीजंस है इनके पास। देखिए, एक बहुत ज्यादा चमकीला पार्ट है, एक बहुत ज्यादा काला पार्ट है, जिसको हम लोग चांद पे दाग भी कहते हैं, है ना। यस मैम। ये लोकल भाषा में चांद पे दाग है, ऐसा चांद पे दाग नहीं कहते हैं साइंस की भाषा में। जो ब्लैकर रीजंस है, काले धब्बे जो हैं, इनको हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं मारिया। इनका नाम है मारिया। क्या नाम है? मारिया। और ये जो चमकीला भाग है, इनका नाम है ल्यूनर हाईलैंड। क्या? ल्यूनर हाईलैंड। ल्यूनर, ल्यूनर यानी चंद्रमा, हाईलैंड यानी कि जो भाग चंद्रमा का वह भाग जो बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट है। क्या है? बुध। खाली बुध ही पढ़ के हुए सब मंगल। भाई। बुध मंगल, मंगल, मंगल। बुध मंगल। और बृहस्पति। कोई? सब नाम ले लीजिए, उसके बाद कोई ना कोई तो होगा ही। कंफर्म है? फ्लैश लाइट ऑफ कीजिए। अरे फोन से ज्यादा दिमाग में रखिए ना। ये वीनस है यानी शुक्र ग्रह। इसको कई नामों से जाना जाता है, बता सकते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन, हाँ हाँ। ब्राइटेस्ट स्टार यानी सबसे चमकीला ग्रह, ग्रह। सबसे हॉटेस्ट ग्रह, और एक और मॉर्निंग एंड इवनिंग, रात और भोर का तारा। तारा, ये भी बिल्कुल। अब बात करते हैं इनके सबसे पहले पृथ्वी की जुड़वा होने, बहन होने के लिए। तो मेन क्या है ना कि इनका साइज यानी डायामीटर जो है वो पृथ्वी के लगभग बराबर है। और एक और बात है, इनका एक दिन जो है इनके एक साल से बड़ा होता है। यानी अगर वीनस को अपने एक्सिस पर घूमने में लग गया 243 दिन, तो ये पूरे सूर्य का चक्कर जो है यानी एक साल में जो हम लोग कहते हैं वो 224 दिन में लगाती है लगभग। तो हम लोग कह सकते हैं कि शुक्र का एक दिन जो है उनके एक साल से बड़ा होता है। अब एक और बात, हमने बात की चमकीला होने की, कि ये सबसे ज्यादा चमकीला है। इनके पास एक एसिड पाया जाता है जिनको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जिनकी वजह से इनके सरफेस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑलवेज होते रहते हैं। इस फिनोमेना के कारण आपको ये चमकीला दिखाई देता है। हॉटेस्ट की बात जहां तक करते हैं तो हम लोग को आजकल बोल रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो ऐसा कौन सा गैस बढ़ने की वजह से हम लोग को गर्मी की अनुभूति हो रही है? सल्फ्यूरिक। पृथ्वी की बात मैं कर रही हूँ, ग्लोबल वार्मिंग गैस। कार्बन डाइऑक्साइड। जी बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03, जिसमें बढ़ोतरी होने के बाद हम लोग कह रहे हैं कि बर्फ पिघल रहा है और हमें इतनी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। इनके पास लगभग 91% है। तो आप उससे सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा गर्म होगा। अब ये क्या है? बोलिए। हाँ, लाल ग्रह, मंगल ग्रह, मार्स।